जय जिनेन्द्र। आज मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आया हूँ कि जैसे आप लोग आंकड़े पढ़ते हैं, हिंदुओं की घटती जनसंख्या का रेशियो वर्ल्ड वाइड और मुस्लिम जिनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड देखा जाए वो लोग बहुसंख्यक हैं, फिर भी हम उनको अल्पसंख्यक कह के यहाँ पर फायदे भी पहुँचाते हैं। अब होता क्या है कि मुस्लिम या क्रिश्चियंस अपना धर्म बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं कि आओ हमारा धर्म अपनाओ। लेकिन हिंदुओं में इसका चलन उल्टा देखा जाता है, जो अब तक सही नीति थी, क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ नहीं होती कि किसी को कंपेल किया जाए कि आओ तुम हमारा धर्म मानो या तुम्हें यही मानो, यही चीज़ ठीक है। यहाँ तो प्रजातंत्र था, एक खुला दिमाग था कि आप जो ठीक लगता है। सनातन धर्म में लगातार परंपराएं चली कि जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी नए महात्मा आते हैं वो अपनी नई बातें बताते हैं, लोग उनको एडॉप्ट करते हैं। बड़ा खूबसूरत सी चीज़ होती है ये। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इस समय धर्म को बड़ा संकट पैदा हो गया, एक अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तो थोड़े समय के लिए हमें इस नीति का एक त्याग करना चाहिए। हमें लोगों को अपने धर्म में वापसी करवानी चाहिए और उन लोगों को, नए लोगों को, ऐसे लोगों को भी लाना चाहिए जो आना चाहते हैं। बहुत से लोग देखा गया है कि जो आना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान बना, वहाँ पर जबरन हिंदू लोग मुसलमान बनाए गए। क्या उनके मन में तड़प नहीं होगी कि हमें दोबारा से हिंदू बनाया जाए? या वो किस परिस्थितियों में, कश्मीरी लोग, हमने सुना है पुराने कश्मीरियों से कि उनके घर में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले कि जिसमें ये कहा गया था कि हमें किन परिस्थितियों में मुस्लिम बनना पड़ रहा है और तुम्हें जब मौका मिले तब तुम दोबारा हिंदू बनना। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि फिर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। तो लेकिन आज भी देखा जा रहा है बहुत से ऐसे लिबरल लोग हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हिंदू धर्म में आने के बाद कोई उनका स्वागत नहीं, कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं। जब एक अच्छे काम पे आदमी चलता है तो कुछ ना कुछ रोड़े आते हैं, कुछ कांटे आते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, उनको हर्डल को पार करना ही पड़ता है। ये तो जो आ रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई ये तो हर्डल आएगा ही, हमें कुछ ना कुछ तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। हम एक अच्छा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या प्रयास करने चाहिए? हिंदू समाज को, आरएसएस को, कोई हमारा सिस्टम ही नहीं है जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। आरएसएस हो चाहे हिंदू धर्म हो, इक्के दुक्के यदा कदा प्रयास होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ख्याल नहीं होता। बड़े बड़े मंदिरों का बजट सरकार ले जा रही है, कोई खर्चा नहीं किया जा रहा। अगर मंदिर खर्च करते हैं तो कम से कम सरकार जो पैसा ले जाती है उससे तो बचेंगे। जब बजट है, तिरुपति मंदिर है और बड़े बड़े मंदिर है, मैं एक मंदिर का नाम ही नहीं लेता, इतना बजट आता है, इतना पैसा डोनेशन का आता है, वो किस लिए है? भाई जो लोग हिंदू बन रहे हैं या बनना चाहते हैं उनको आप प्रश्रय दो, उनको कोशिश करो, उनको आप कुछ ऐसा करो कि वो हिंदू धर्म में टिके रहें या प्रचार करो। अब रहा कि किन किन लोगों को हम हिंदू बना सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में अभी बड़ा सुनने में आया और इंडिया में भी है, अहमदिया मुस्लिमों को ईद नहीं मनाने दी जाएगी। वो लोग अहमदिया मुस्लिमों को मुस्लिम समझते ही नहीं है और वो अहमदिया अपने को कहते हैं कि हम तो मुस्लिम हैं। तो ऐसे अहमदिया मुस्लिमों को इनवाइट किया जा सकता है कि एज मास कम वो हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, इतना हो कि पूरे के पूरे अहमदिया को आप दोबारा से घर वापसी कराओ, हिंदू बनाओ। उनको क्या ज़रूरत है कि जहाँ आपका सम्मान नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आप मुस्लिम बन के रह रहे हो? आप उनको हिंदू कौम में लाओ। वैसे भी पहले भी वो हिंदू ही हुआ करते थे। और जब एक अहमदिया ने रिफॉर्मेशन किया और उसको मुस्लिम नहीं मानते तो उनको कोशिश की जा सकती है कि उनको हिंदू बनाया जाए। ऐसे में एक बहुत बड़ी जनसंख्या मुस्लिमों से टूट के हिंदुओं में आएगी तो परसेंटेज में अच्छा खासा एक फर्क महसूस होगा, पड़ेगा ज़रूर। तो ये काम मेरे ख्याल से जल्दी होना चाहिए। इस तरीके से आरएसएस को अपना कोई सेल, हिंदू संगठन्स को या बड़े बड़े मंदिरों को अपना कोई इस तरह का सेल बनाना चाहिए कि हम इस तरह से करें। और बड़े हिंदू थिंक टैंक को अपना अहमदिया मुस्लिमों को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि हम उनको हिंदू धर्म में लाएं,
इसके साथ ही अगर इस चर्चा में आप भाग लेना चाहें या कभी कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर मुझे दीजिए ताकि मैं आगे उसको इंक्लूड कर सकूं और डिस्कशन कर सकता हूं। जय जिनेंद्र।